अजूबा घर मथुरा का मची जहाँ हुड़दंग, अजब गजब से चार जमाई रहे यहाँ पर संग। जय जगदम्बे शक्तिशाली। घर की मुखिया नानी ने की ऐसी चतुराई, फंसकर जाल में उसके सब बन गए घर जमाई। नाना जमाई पन्नाला। नानी ने जवानी में ऐसी नजर लगाई, बंदूक के नोक पर बजा दी इनकी शहनाई। अब क्या शर्माना, जरा घूंघट तो उठाना। अंतरिक्ष वैज्ञानिक पीके विज्ञान जमाई देकर इनको नासा का झांसा, बेटी सुंदरी के लिए नानी ने कुछ ऐसे फांसा। बन जाओ हमारे घर जमाई, हम मथुरा में खोल देंगे महान आश्रम। बड़ा नाती जमाई महान कपूर। एक और कपूर, उसकी फिल्मी आंख को नानी ने कुछ ऐसे भड़काया। बॉलीवुड क्या है महान, हम तुम्हें हॉलीवुड भेजेंगे। छोटा नाती जमाई चिंटू सिंह चौटाला। नानी की बुद्धिमानी लगता है होगी ढेर। नानी है चतुर तो चिंटू है सवा शेर। लाडली पोती डॉली के लिए इसे फंसा कर लाई, पर उन्हें क्या पता मैं तो पैदा ही हुआ बनने को घर जमाई, अब जम के खाऊंगा फ्री फंड की मिठाई। इस घर की रीत सदा चली आई, बेटियां ब्याह लाए अजब गजब घर जमाई। आज हमने छोटे जमाई को 2000 रुपए दिए, 1600 का सामान आया, 400 का हिसाब ही नहीं। अरे जगदम्बे, और परसों 3000 दिए। अरे जगदम्बे क्या हुआ? ओहो, क्या है, सारा हिसाब भुला दिया। तुम्हारी हड़बड़ी में मेरा हिसाब गड़बड़ हो गया। बोलो क्या है? अरे कुछ नहीं, मैं तुम्हें परेशान देख रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया। नानी जी की जय हो नानी जी की। देखो नानी जी कितनी लंबी उम्र है मेरी, आपने पुकारा और मैं चला आया, जान हथेली पर ले आया। हथेली को मारो गोली। बेटा चंट, मेरा मतलब है चिंटू बेटा, ये बताओ कि हमने तुम्हें दिए थे आज, याद है तुम्हें? 2000 रुपए, 2000 रुपए। और ये देखो, ये सामान तुम लाए हो, ये और ये होता है 1600। 400 का हिसाब नहीं मिल रहा। वाह नानी जी वाह, क्या बात कर रही हो, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस घर में एक ही तो समझ। अरे मेरा मतलब है आप भी हो, नानी जी भी हैं। लेकिन नानी जी आप कमाल की बात कर रही हो। अब इंसान इतनी दूर बाजार में सामान लेने के लिए जाएगा तो सामान के अपनी पीठ पर लाद कर लाएगा। सामान लादने के लिए रिक्शा करना पड़ता है, रिक्शे वाले को पैसे देने पड़ते हैं, और फिर इतनी दूर आदमी सामान लेने के लिए जाएगा बाजार में तो तरह तरह की चीजें होती है, तरह तरह के सामान पर नजर पड़ जाती है, मन ललचा जाता है। हाँ तो 400 रुपए कहाँ गए? तो क्या, मेरी नजर पड़ गई बाजार में रखे हुए फलों पे। वो कमबख्त फल वाले ने ले लिए बाकी के बचे हुए पैसे। अरे मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, मान जा मान जा मान जा, देख ले समझ ले, फ्री में दे दे सामान, फल दे दे फ्री में, नहीं माना, इसलिए सारे पैसे उसको देने पड़ गए। आपको तो पता है चिंटू चौटाला फ्री के सामान के चक्कर में रहता है 24 घंटे। अच्छी तरह से पता है बेटा। तुमने उसे अपना परिचय दे दिया होता कि तुम शक्तिशाली खानदान के घर जमाई हो, फ्री में दे देता। अरे छोड़िए नानी जी, क्या रखा है इन बेमानी बातों में। अगर आपका फल खाने का मन है तो बता दीजिए, बाजार से जाकर तुरंत ले आऊंगा अभी के अभी। ना ना बेटा, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। तुमने पूछ लिया, मेरे मन को हो गई तसल्ली। नहीं नहीं, फिर भी अगर मन हो तो बता देना, बेझिझक बताना नानी जी। ऐसी क्या बात है, आप ही का घर है नाना जी, आप ही का घर है। चलता हूँ नानी जी, नानी जी की जय हो, नाना जी की भी जय हो। चलता हूँ चलता हूँ। हमें भी ऐसी टोपी पहनाई थी फ्रूट वाली। समझ गया मालकिन। अरे ये अंडा मुर्गी को सिखाएगा कि कैसे होता कुकड़ू। ये चिंटू ना बहुत समझदार हो गया, किसी को भी टोपी पहना सकता है। इसे अच्छे से तोलते हैं। अरे जगदम्बे तुम चिंता मत करो, अब की बार मैं इसके साथ जाऊंगा बाजार। आहा कमीशन मास्टर, भूल गए अपने दिन? ईमानदारी के टेस्ट में कितने मिले थे आपको नंबर? बड़ी मुश्किल से रो धो के 30, 100 में से।
अरे मुझे कम से कम 30% तो आए, लेकिन ये देखो ना, खुलेआम चीटिंग कर रहा है और आपने इसको पूरे 100% दिए। इस चंट की ईमानदारी की जांच पड़ताल करनी होगी। अगर वो बेईमान निकला तो इस घर में उसका हुक्का पानी बंद। असली लक्ष्मी है। बताओ, इस घर में लक्ष्मी जी की कोई कदर नहीं है। सब कृष्ण भगवान के पीछे पड़े रहते, लक्ष्मी जी को ऐसी फेंक रखा है। मेरे लिए होगी। लक्ष्मी जी की जय हो। पकड़ लिया। अब अपना गुनाह स्वीकार कर लो बेटा। माँ ने तुम्हें इसलिए ट्रेन नहीं किया था कि तुम मेरा ही कमीशन मार जाओ। है? अरे मैंने तुम्हें सिखाया था रोज रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी चीज से बचत करना, ताकि तुम मेरी दक्षिणा दे सको। और तुम तो मेरी दक्षिणा ही साफ कर रहे हो। क्या? नाना जी, आप नाना हैं, नाना पाटेकर नहीं। इतने हैवी हैवी डायलॉग मारकर हमें डराइए मत। आपके इस कमीशन के चलते हमें अपनी गरीबी में आटा गीला करना पड़ रहा है। नाना जी प्लीज रहम करो, नाना जी प्लीज रहम करो। नाना जी, अगर हम नाना नहीं है और तू गरीब है तो हम अंबानी हैं। अंबानी। नाना जी, अगर आप अंबानी हो ना तो एक काम करो, गरीबों में थोड़े से पैसे और बांट दो। साडू भाई, शाम के चाय समोसे का इंतजाम हो गया, पार्टी होगी। नहीं पार्टी वार्टी नहीं भाई, ये फालतू की बर्बादी है। ये पैसे जाएंगे सीधे मेरे ड्रीम फंड में। दंड? कौन सा दंड? फंड। फंड कौन सा? अरे मैं बताता हूँ। अबे चुप, मैं बताता हूँ। ये महान है ना, पैसे इकट्ठे करके ना गुल्लक में डालता है, क्योंकि ये बबली का बंटी जब इसकी बजेगी घंटी तो ये जाएगा मुंबई ऑडिशन देने। नाना जी, घंटी नहीं बजेगी, गले में घंटा लटकेगा। बता दूं, आपका वो सिंगापुर जाने वाला फंड है। हाँ नाना जी का भी दंड है। अरे हाँ। मतलब फंड ही है नाना जी। इस उम्र में भी इनको मसाज कराने का शौक है। मसाज बताऊं और कुछ? नाना जी, अरे मैं तो बताऊं। अरे चुप हो जा, अगर उसने सुन लिया ना तो सिंगापुर छोड़ दे, त्याड़ भिजवा देगी। वो हिसाब किताब की बात पक्की है। हाँ बिल्कुल पक्की। उनसे पूछे बिना तो इस घर में कोई सुई तक नहीं खरीद सकता। हाँ पता है। इसमें नया क्या है? अरे क्या है, एक बार क्या हुआ, हमारे ससुर जी बेचारे उनको हिसाब किताब देना भूल गए। बेचारे एक हफ्ते पूरे 7 दिन तक अपनी प्रयोगशाला में नहीं जा पाए थे। अरे एक बार तो हमारे इकलौते भुलक्कड़ ससुर जी ने तो कमाल ही कर दिया। अरे भाई, हॉल के अंदर से जा रहे थे, टेबल के ऊपर नानी जी के पैसे रखे हुए थे। बेचारे गलती से अपनी जेब में डाल गए और नानी जी को देना भूल गए। उसके बाद नानी जी ने जो उनकी खबर ली है, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। है ना नानी जी? वो बेटे की जान, कहीं ये पैसे नानी जी ने जानबूझकर तो नहीं गिराए हैं? क्या पता कोई चाल चल रही हो। अजब गजब घर जमाई। अरे नहीं यार चिंटू, ये पैसे तुझे नहीं उठाने चाहिए थे। अगर नानी जी को पता लग गया ना तो पता नहीं तेरा क्या हाल करेंगी। क्या ये सपोला ही तो है, इसको बेवकूफ बना के रख देता हूँ 2 मिनट में। सामने देख के चला कर। मेरा मतलब बड़े लाल, क्या कर रहे हो? बड़े लाल जी क्या ढूंढ रहे हो? 5,000 रुपए मैंने यहाँ रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई आंधी भी नहीं आई अभी तो। मैं मालकिन को बताता हूँ। ये छोटी छोटी बात में मालकिन को क्यों याद करता है तू? तेरा काम है ना ढूंढने का, तो तू ढूंढ। तेरे से घूमे हैं बेवकूफ आदमी। ढूंढ, उधर ढूंढ। मैं मदद कर दूं ढूंढने में? हाँ आप भी ढूंढने में मदद उधर करिए। ढूंढ, मैं इधर ढूंढ रहा हूं। बड़े लाल जी इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है? ये देखो। अरे ये देखो, पूरे 5। जब मैंने यहाँ देखे थे तब तो यहाँ नहीं थे, अब ये कहां से आ गए? आपने आंखें बंद करके ढूंढे होंगे। आंखें खोल के, बड़ी आंखें करके देखा करो, सब मिलता है। भगवान मिल जाते हैं आपको। ये 5,000 रुपए नहीं मिले यहाँ पे। आंखें बड़ी करो, बड़ी। जमाए बाबू,
हमारी आंखें तो हमेशा बड़ी रहती है, आप अपनी ईमानदारी की चिंता करिए। पहला राउंड तो आप निकाल ले गए, अब देखते हैं दूसरे राउंड में कैसे आपको अपनी नानी याद आती है। लो ये अखबार पढ़ लो आज। मथुरा में पेड़े। बस तेरी, ये किराए के चाचा चाची ना बेताल की तरह गले में लटके हुए हैं। लेकिन विक्रम तुम्हारा बाप है। नमस्कार। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं वो अभी सेवा में नहीं है। कृपया नंबर की जांच कर लें। धन्यवाद। आप क्या बेवकूफ हैं? नमस्कार, कृपया नंबर की जांच कर लें। ये नंबर गलत है। धन्यवाद। इनको सालों को पेड़ों में जहर दूं। डॉली जी कैसी हो आप? बिल्कुल अच्छे हैं। आपने कुछ सुना तो नहीं? फोन की आवाज सुनी चिंटू जी, इसलिए तो आए हैं। चिंटू जी, हमें लगा टेली ब्रांड की एड की तरह सिर्फ एक फोन कॉल हमारी जिंदगी बदल देगा। किसका फोन था चिंटू जी, बताइए हमें। फोन तो चाचा चाची का था। वो कह रहे थे कि हमारी नई दुल्हन के, मेरा मतलब हमारी घर की नई बहू के क्या हाल चाल है, वो खुश तो है ना? डॉली जी भगवान कसम मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा वो लड़की कैसे खुश हो सकती है जिसका ससुराल खत्म हो गया हो। ओह माय गॉड, उनका पीओवी, हमारा मतलब है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो हमने सोचा ही नहीं था चिंटू जी। वही तो, आप कैसे सोच सकती हो? मैंने भी नहीं सोचा। चिंटू जी, इतने सीरियल देखने के बाद हमसे ये भूल कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता है डॉली जी। आप आराम करो थोड़ा सा। वही तो चिंटू जी, हमारी अपनी ससुराल होने के बाद भी हमें ये ध्यान नहीं रहा। ससुराल आपकी कौन सी, कैसी ससुराल? चिंटू जी, चिंटू जी, चिंटू जी, क्या आपके चाचा चाची हमारे सास ससुर नहीं है? आप हमें वहीं लेके चलिए, हम अपनी गृहस्थी की शुरुआत वहीं से करेंगे। और ट्रैक भी कितना अच्छा है, हीरोइन चली अपने चचिया ससुराल। ए डॉली जी, मेरी बारबी डॉली, आपको बताया था, भूल गई क्या? चाचा चाची तो सिंगापुर में बैठे हैं। वो हमारे घर की प्रथा है, जैसे आपके घर की प्रथा है ना। हमारे घर में जब भी झगड़े होते हैं ना तो सुलझाने के लिए सिंगापुर जाते हैं। कभी अगर हमारे बीच में झगड़ा हुआ ना, इसी बहाने आपको सिंगापुर दिखा दूंगा। हुआ तो ना झगड़ा। डॉली जी, चाचा चाची जैसे वापस आएंगे ना, मैं आपको लेके चलूंगा आपकी ससुराल। हाँ चिंटू जी, डॉली जी, चिंटू जी। ए, मेरी बारबी डॉली, आपको नहीं, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ससुराल से निकाला जाऊंगा। हे भगवान, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है और ये चाचा चाची हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। कहाँ से लाऊं पैसे? मालकिन, मालकिन, छोटे जमाई जी ने नहीं लिए। क्या नहीं लिए? अरे पांच, ये चिंटू चौटाला तो बड़ा शातिर निकला। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ईमानदारी के टेस्ट में इसको कितने प्रतिशत मिलते हैं। बड़े लाल, समझ गया मालकिन। अजब गजब घर जमाई। क्यों बोल? हे भगवान, ऐसे किराए के चाचा चाची किसी को दान में भी मत देना मुफ्त में। आप बोलो। हेलो, अगर पूरी बात सुने बगैर फोन काटा ना तो सोच लेना बहुत बुरा होगा। हेलो हेलो हेलो, सुन रहा हूँ। आप क्या फोन के अंदर घुस जाऊं? सुन रहा हूँ, बोलो। टाइम कम है मेरे पास, काम और भी है। चिंटू, तूने हमें बहुत घुमा दिया, अब तेरी बारी है। कान खोल के सुन ले, इस बार मैं तुझको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अगर क्या? अगर क्या? क्या कर क्या लेगा तू? हैं? धमकी दे रहा है चिंटू चौटाला को? देखो, प्यार मोहब्बत से पैसे मिल सकते हैं, अगर धमकी देनी है ना तो पैसे तो बहुत दूर है, चिंटू चौटाला भी नहीं मिलेगा। तेरी बहुत सुन लिया हमने। कभी रिकॉर्डेड मैसेज सुनाता है, कभी फोन नहीं उठाता है। बहुत तड़का लिया तूने हमें। मैं तुझे 24 घंटे का मोहलत देता हूँ। अगर हमारा पैसा नहीं पहुंचाया ना तो तू जहां पहुंचा है वहां से वहीं पहुंच जाएगा जहां से तू चला था, समझा? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? जहर खाने के पैसे जेब में नहीं है, इसको पैसे की पड़ी है। बोले नाना जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? बताऊं मैं? हाँ।
तूने 12 तारीख को मेरे को 200 रुपए कमीशन दिया, बाद में शाम को तूने 300 रुपए वापस ले लिया। अरे वाह, आपको याद नहीं है 13 तारीख को मैंने आपको 100 रुपए वापस करे, 100 और 200 मिला के हुए 300, हिसाब बराबर। तो चौटाला, इस घर में एक एक आदमी पैसे बना रहा है, सिवाय तेरे तू ही भूखा नंगा घूम रहा है। ये नाना जी से पैसे मांग लूं क्या उधार? चाचा चाची का ऐसे ही निपटारा होगा, पर ये देंगे नहीं। ये मांगेंगे सबसे पहले कमीशन, उसके बाद गारंटी, और इस घर में गारंटी देने वाला कोई है नहीं मेरी। पीछे बैठ। और 15 तारीख को जो फिर 300 रुपए लिया, उसका क्या? कमाल करते हो नाना जी, कमीशन खोर नाना जी हो गए आप। पता है आपको 16, 17, 18 इन तीनों तारीखों में मैंने आपको 50, 100, 150 यानी टोटल मिला के 300 रुपए अपनी जेब काट काट कर आपको दिए थे। ऐसे करूं चाचा चाची का हिसाब? अब याद नहीं होगा आपको? है आपकी याददाश्त भी अब मेरे परम ज्ञानी ससुर जी की तरह हो गई है। अरे तू बैठ इधर। 19 तारीख का हिसाब दे। 19 तारीख का काय का हिसाब? 19 तारीख को तो कुछ हिसाब हो ही नहीं, ना 19 तारीख को मैंने कुछ दिया, ना 19 तारीख को मैंने कुछ लिया। किसकी टोपी किसको पहनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर आज का हिसाब कर दे। अरे आज का काय का हिसाब कर दूं? अरे सब्जियां लेके आया ना, उसमें कमीशन खाया। अरे सब्जियां तो मैं घेवर के बदले दुकान से लेकर आया था। पर ये पता नहीं नानी जी ने और बुला लिया है, किस लिए बुलाया है मेरे बाप को भी नहीं पता है। घेवर के बदले? तो बेटा एक काम कर, घेवर का कमीशन समझ के दे दे। नाना ससुर की विश्वास की थाली में कितना बड़ा करेगा छेद? तू बस आज की तारीख का हिसाब क्लियर कर दे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे इस स्ट्रगलर को मिलती है तो सिर्फ तारीख, इंसाफ नहीं पैसे नहीं मिलते, मिलती है तो सिर्फ तारीख। ओए ओए, इस लाइनों पे सिर्फ सन्नी पाजी का ही हक है, समझे? तू सिर्फ घेवर का कमीशन दे दे। अरे काय का घेवर का कमीशन दे दूं? घेवर के बदले तो मैं सब्जी लाया था, घेवर घर में आए कहाँ? नहीं समझा? नहीं तो आइए पीछे, हम समझाते हैं। आइए बैठिए। हाँ हाँ चलिए बैठिए। देखो तो बेटा, एक तरफ तो तू घेवर नहीं लाया, उस राज को छुपाने का कमीशन, दूसरा घेवर के बदले तू सब्जी ले आया, उस बात का कमीशन। अब इन दोनों में से जो कमीशन आया वो पैसे खर्च तूने कहाँ कर दिए, उस बात का कमीशन। नाना जी आप नाना जी हो या चक्रवृद्धि ब्याज जिसे लगाकर गरीबों पर सेठ और साहूकार हुकूमत करते हैं? आपको इस एक्टर की हुकार सुनाई नहीं देती नाना जी? अबे ये टटर कर बंद, नहीं तो पड़ेगा तेरे पर दंड, समझा? एक ईमानदार घर जमाई के रहते एक लालची हेड जमाई का कमीशन कोई कैसे मार सकता है? तूने कुछ कहा? नहीं, मैं अंतर्यामी हो रहा हूँ, समझा? कलयुग में अगर अंतर्यामी होंगे ना नाना जी तो आपकी आंखें बाहर निकल के आ जाएंगी। देख इतना लालच भी अच्छा नहीं है। अच्छा बेटा, अब ये जो बेइज्जती की है ना, उसका कमीशन तो अलग से। अरे नहीं नहीं नाना जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो वो कह रहा था, बस सूद पे सूद वाली बात थी ना, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, तारीफ। अब ये लो आप कमीशन का सारा पैसा, एक एक पैसा बचाकर अपनी जान से ज्यादा दिया आपको मैंने। कमीशन देते रहो और खुश रहो। कमीशन से कमीशन निकालना इसे कहते हैं। पता नहीं नानी जी ने किस लिए बुला लिया मेरे को। बेटे की जान, दरबार लगा हुआ है। वो बेटे की जान, चिंटू चौटाला तेरी तो निकल पड़ी। नानी जी पैसे दे रही हैं तेरे को, अपनी तिजोरी से निकाल के, वो भी ये कीचड़ में चिंटू नाम का कमल खिल रहा है। अच्छे दिन आने वाले हैं। नानी जी की जाओ, नानी जी की जाओ। नानी जी आपने चिंटू को याद किया, हुक्म करो। हाँ बेटा, वो क्या है, मैं ना दुकान जा रही हूँ आज। अच्छा, सब वर्कर्स को ना तनख्वाह देनी है। और बेटा एक तुम ही हो इस घर में जिस पे मैं भरोसा रखती हूँ। तो तुम ऐसा करना कि मोनिका को टाइम से स्कूल से ले आना, और हाँ, शाम की चाय और रात का खाना भी ना टाइम से बनवा देना और बना देना। और ऐसा करना, अगर कोई किसी का फोन आए तो मैसेज जरूर देना। हाँ बिल्कुल। बेटा हाथ क्यों फैलाया हुआ है? ना बेटा ना, सुबह सुबह ना हाथ नहीं फैलाते। नानी जी की जय हो। नानी जी आप चिंता मत करो, तन मन से धन। मेरा मतलब है कि घर की सेवा करूंगा, आप निश्चिंत होकर जाओ। नानी जी की जय हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा चंटू। मेरा मतलब है चिंटू बेटा। नानी जी की जय हो।
भगवान, मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी सुन लेते हो, रातों रात मन की मुरादें पूरी कर देते हो। जय हो, जय हो। इतने पैसे जिंदगी में नहीं देखे। जय हो। बेटा चंट, तुम कितने बेईमान हो और कितने ईमानदार, ये अब पता चलेगा। अजब गजब घर जमाई